अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स? ठीक हैं। अच्छा, आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में ब्रीफ करूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, जब ये इक्वल की बात करते हैं या बराबर की बात करते हैं या फिर मैंने कॉन्ग्रुएंट का भी वर्ड यूज़ किया, तो ज्योमेट्री में इक्वालिटी का साइन हम मेजर के साथ जब 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो उसमें इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं। अदरवाइज जब हम बात करते हैं कि वो बराबर है तो बराबर नहीं लिखते, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है बेटा। तो हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी अब ये देखते हैं, केसेस देखते हैं डिफरेंट। ए बी सी एक ट्राइंगल है आपके पास और एक डी ई एफ ट्राइंगल। ठीक है। अब फर्ज किया कि ये वाली ए बी साइड जो है ये डी ई साइड के बराबर है, राइट, और बी सी साइड जो है ये ई एफ साइड के बराबर है। इसी तरीके से सी ए साइड जो है ये आपके पास एफ डी साइड के बराबर है। तो ये मैंने कहा है कि तीन साइड्स of one triangle is respectively congruent to three sides of the other triangle. Okay बेटा, three sides of the other triangle। तो जो triangles जो होती हैं आपस में congruent होती हैं। तो इसका इसमें जो चीज़ डाटा गिवन है वो देखिए क्या चीज़ गिवन है। मैंने कहा कि ए बी congruent to डी ई, ये congruent का साइन। ठीक है। BC congruent to EF, इनके ऊपर लाइन सेगमेंट के बाहर डाल देंगे, और CA congruent to FD। तो हम ये कहेंगे ये जो ट्राइंगल हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये जो ट्राइंगल हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। अब इसकी रीज़न क्या है? अब इसकी रीज़न ये है कि थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिवली congruent टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ये इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख देंगे इसके रीजंस में। इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे? इसकी रीज़न में हम लिखेंगे ट्रिपल एस पास्टुलेट, ट्रिपल एस पास्टुलेट, या हम लिखेंगे थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये भी चीज़ आप लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना तो ये चीज़ लिख दें। तो इसका मतलब ये है कि ये पास्टुलेट, इस रिजल्ट को आप क्या कहते हो कि ये रिजल्ट है, और इसको हम ट्रिपल एस पास्टुलेट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब और क्या केस हो सकता है? अब ये केस हो सकता है कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, कि दो साइड्स गिवन हो आपको ये फर्ज किया कि ये आपके पास है ए बी सी और ये है डी ई एफ। ठीक है। ए बी साइड जो है ये डी ई के बराबर है, एंगल बी जो है ये एंगल ई के बराबर है, और बी सी जो है ये ई एफ के बराबर, ई एफ के बराबर है। तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कंडीशंस हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये वाली कंडीशन जो थी ये तीनों साइड्स के बारे में थी। अब ये वाली कंडीशन में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने आपको जो ब्रीफ किया है वो मैंने कहा है कि ए बी साइड, टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, और क्या है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन डालना है। ठीक है। और क्या है, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle
DEF। तो इसकी रीजंस क्या आ जाएंगी? SAS पास्टुलेट लिख देंगे, ठीक है जी। SAS पास्टुलेट लिख दें या लिख दें SAS congruent to SAS, two sides and their included angle is respectively congruent to two sides and included angle of the other triangle, then the triangle are said to be congruent triangles। ठीक है जी। अब देखिए अब केसेस क्या हो सकते हैं, इसमें केस क्या हो सकता है कि दो एंगल हो और इंक्लूडेड साइड। फर्ज किया कि ये कोई आपके पास ट्राइंगल है ABC, ये है DEF, ठीक है। ये एंगल A एंगल D के बराबर है, AB साइड DE के बराबर है और एंगल B जो है ये एंगल E के बराबर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब इसमें क्या मैंने आपको बताया, टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड, टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड। तो क्या है जी आपके पास, लिखेंगे इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल, ये सब में लिखना है, ये जो है ये इन द कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ABC, ये ऐसे, ये ठीक है। अच्छा जी, और ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग का साइन है, ये इसमें भी लिखना है आपने, ठीक है। ये इसमें इन दी ABC, ये एरो का साइन, और ट्राइंगल DEF, इसमें ये चीज आपने ये की है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या है, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल D, और चीज क्या है, AB एक साइड इंक्लूडेड है, AB कॉन्ग्रेंट टू DE के, और क्या है, एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल E, ठीक है। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल, अगर ये वाले तीन केसेस आप प्रूफ कर दें तो इसका मतलब है ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। तो इसमें आपने क्या कहा है, एंगल साइड एंगल, इसकी रीजंस क्या होंगी, एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। कोई आपसे पूछे कि एंगल साइड एंगल पास्टुलेट क्या है, तो आप ये उनको बताएंगे, इफ टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड इज congruent to two angles of in their included side of the other triangle, then the triangle are said to be congruent. This is called ASA postulate. ASA postulate. What is triple S postulate? If in the correspondence of two triangle ABC and DEF, triangle DEF, three sides of one triangle is respectively congruent to three sides of the other triangle, then the triangle is congruent. This is called triple S postulate. Okay? अच्छा जी, अब आप देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या है जी, कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है DEF। तो इसका राइट एंगल है B पर 90 का एंगल है, और इसका राइट एंगल है E पर 90 का एंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और वन साइड,
हाइपोटेन्यूज क्या आता है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी कि एफ डी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, सी ए आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और कोई सी भी साइड, ये वाली साइड या ये वाली साइड अगर बराबर हो, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में, और कोई सी साइड, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए या ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए। हाइपोटेन्यूज तो पहले ही मैंने कहा है बराबर, हाइपोटेन्यूज मस्ट है, तो राइट ये ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इधर लिख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख दें, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल का निशान है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, और इसमें कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये इधर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ये क्या है जी, ये 90 के बराबर है, ये राइट एंगल है, जो 90 के बराबर होते हैं वो उनको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और क्या है, हाइपोटेन्यूज CA कॉन्ग्रुएंट टू FD, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज है और ये भी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ओके, ये भी आपके पास हाइपोटेन्यूज। और कोई सी भी साइड, अगर ये वाली साइड है इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये वाली साइड होगी, ठीक है, और अगर ये वाली साइड है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये वाली साइड होगी। तो ये मैं कह देता हूँ, चलो ये बराबर है इसके, तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देयरफॉर तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, तो हम इसको लिख देंगे, इसकी रीजंस में लिखेंगे HS पास्टुलेट, इसको ये भी लिख सकते हैं R राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड respectively congruent to hypotenuse, right angle, hypotenuse and side of the other triangle, then the triangle are congruent, तो इस सूरत में भी आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, इस सूरत में भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। अभी मैं दो मजीद केसेस आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा।